तालपुरी की लव स्टोरी थी। आपको इस लव स्टोरी का रंग बीजू बावरा में भी मिलेगा, देवदास में भी और पाकीज़ा जैसी मास्टरपीस फिल्मों में भी। बाली और अली नवाज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये दिल को छू जाने, रूह को तड़पा जाने और एहसास को गरमा जाने वाली हकीकत भी थी। एक ऐसी हकीकत जो हमेशा हमेशा के लिए यादाश्त की नसों में उतर जाती है और जो कब्र की मट्टी बनकर मरने के बाद भी इंग्लिश पेशेंट की तरह फन में जिंदा रहती है। नाज़रीन ग्रामी, ये 20वीं सदी की इब्तिदा थी। इकबाल बानो उर्फ बाली हीरा मंडी लाहौर की नाचने वाली थी। अल्लाह ताला ने उसके गले और जिस्म दोनों को लोच और दिलफरेबी की नेमत से नवाज रखा था। वो देखती थी तो दिलों की धड़कन रुक जाती थी, वो गाती थी तो हर रगे जाम महक जाती थी, और वो नाचती थी तो पूरा जहान थिरक उठता था। बाली के दौर में लाहौर सिर्फ लाहौर नहीं था, ये बाली का लाहौर था। जबकि दूसरी तरफ मीर अली नवाज तालपुरी जैसा फन नवाज था। ये खैरपुर का छठा मीर था। ये 1915 में लंदन में पढ़ रहा था। वालिद बीमार हो गया। उसने वली अहद को वापस बुलाया और शादी का हुक्म दे दिया। प्रिंस के पास हां के सिवा कोई चारा नहीं था। वालिद ने हिंदुस्तान के तमाम राजवाड़ों को बरदिखाई की दावत दे दी। अंग्रेज गवर्नर और गैर मुल्की ताजरों को भी बुला लिया गया। कोर्ट डीजी फोर्ट में दावत का एहतमाम किया गया। मीर अली नवाज तालपुर के दादा मीर फैज मोहम्मद आर्किटेक्चर में खसूसी दिलचस्पी रखते थे। मीर साहब ने खैरपुर में फैज महल के साथ साथ कोर्ट डीजी में शीश महल और व्हाइट पैलेस भी बनवाए थे। मेहमानों को उन महलों में ठहरा दिया गया। मीर ने मेहमानों की तफरीह के लिए हैदराबाद, लखनऊ और लाहौर से गाने और नाचने वालियां बुला रखी थी। बाली भी उनमें शामिल थी। बाली ने गाना और नाचना शुरू किया। मीर अली नवाज ने उसे देखा और अपना दिल हार बैठा। वालिद ने मेहमानों के जाने के बाद मीर अली नवाज से चॉइस पूछी तो वली अहद ने बाली का नाम ले लिया। महल में कोहराम बर्पा हो गया। तालपुरों के लहू में आज तक कोई तवाइफ शामिल नहीं हुई थी। चुनाचे मीर ने इनकार कर दिया। बेटे ने शादी ना करने का ऐलान कर दिया। बाप और बेटे के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। लाहौर में मीरों का महल था। ये महल आज तक मौजूद है। मीर अली नवाज लाहौर शिफ्ट हो गया और उसका वालिद और उसका ज्यादातर वक्त बाली के कोठे पर गुजरने लगा। वालिद इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गए। वो बेटे को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे, चुनाचे वो मान गए। मीर अली नवाज रिश्ता लेकर कोठे पर पहुंचा। बाली की वालदा ने अपने खदशात का इजहार किया। उसका कहना था, ये हमारी कमाई का वाहिद जरिया है, ये न रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मीर अली नवाज ने बाली के सारे खानदान को खैरपुर आने और वहां मुस्तकिल कयाम करने की दावत दे दी। खानदान को जागीर और महाना वज़ाइफ देने का वादा भी कर लिया गया। बाली का खानदान मान गया, लेकिन यह शर्त रखी गई कि ये लोग पहले खैरपुर आएंगे, मीर अपने वादे पूरे करेगा और फिर शादी होगी। मीर मान गया। बाली का खानदान खैरपुर शिफ्ट हो गया और मीर अली नवाज ने उन्हें कोट डीजी के शीश महल में ठहरा दिया। बड़े मीर साहब शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन खानदान और अमायदीन रिश्ते से खुश नहीं थे। वो हर सूरत ये ताल्लुक तोड़ना चाहते थे। मीर अली नवाज अक्सर रक्सो सरूर की महफिलें सजाते रहते थे। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से गाने वाले और वालियां बुलाई जाती थी। कोट डीजी में एक रात महफिल सजी। मीर अली नवाज गाना सुनते और शराब पीते रहे। ये जब नशे में धुत हो गए और सोने के लिए शीश महल गए तो अमायदीन ने एक गाने वाली उनके कमरे में घुसा दी। ये खबर इसके बाद बाली तक पहुंचा दी गई। मीर सुबह उठे, अजनबी औरत को कमरे में देखा और परेशान हो गए। बाली के लिए यह वाकया नाकाबिले बर्दाश्त था। वो खानदान को साथ लेकर लाहौर वापस चले गई। नाज़रीन गिरामी, मीर अली नवाज माफी के लिए लाहौर पहुंचे, लेकिन बाली ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने नाचना गाना भी दोबारा शुरू कर दिया। मीर अली नवाज इस सदमे से दरवेश हो गए। वो शायर भी थे और मौसीकी को भी समझते थे। वो शेर कहते और गली गली गाते फिरते थे। बाली एक रात किसी शादी में गाने के लिए गई। मीर अली नवाज भी वहां पहुंच गए। लोगों ने उन्हें भिखारी समझकर धुतकार दिया, लेकिन मीर ने जब गाना शुरू किया तो लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तमाशबीनों ने उन पर नोट भी फेंकना शुरू कर दिए। बाली मीर अली नवाज की ये हालत ना देख सकी। वो उनके पास आई, लोगों को हटाया और उनके साथ बैठकर रोने लगी। नाज़रीन, कहानी ने यहां से टर्न लिया। बाली शादी के लिए मान गई,
लेकिन मां ने रिश्ता तोड़ने के लिए आखिरी कार्ड खेल दिया। उसने शर्त रखी कि मीर अली नवाज बारात लेकर हीरा मंडी लाहौर आएंगे। मीर फौरन मान गए और इसके बाद दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। मीर अली नवाज ने पूरी ट्रेन बुक की। ट्रेन में तमाम शाही जेवरात, घोड़े, हाथी, बंदूकें और तोपें भरी और रियासत के सारे मुअज्जिजीन के साथ बारात लेकर हीरा मंडी लाहौर पहुंच गए। यूं बाली का निकाह हुआ और वो शाही बारात के साथ खैरपुर पहुंच गई। इकबाल बानो शुरू में फैज महल में रही, लेकिन फिर मीर ने उसके लिए दिलशाद मंजिल के नाम से अलग महल तामीर करा दिया। ये महल आज भी खैरपुर रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद है। ये 4 बेडरूम्स का बड़ा महल था। महल के अंदर मुजस्मे और उस वक्त की नादिर पेंटिंग्स थी। लॉन भी लाजवाब था। मीर अली नवाज का ज्यादातर वक्त इस महल में गुजरता था। वो 1921 से 1935 तक खैरपुर एस्टेट के मीर रहे। मीर ने बाली बेगम के लिए एक शानदार कश्ती भी बनवाई। ये कश्ती मोहटा एंड हरमन कंपनी ने बनाई थी और इस पर उस जमाने में 75,000 रुपए खर्च आया था। ये कितनी बड़ी रकम थी, आप इसका अंदाजा फैज महल से लगा लीजिए। फैज महल उस जमाने में मगरबी हिंदुस्तान का महंगा तरीन महल था। उस पर 1 लाख रुपए खर्च आया था और ये लाख रुपए की वजह से लखवी पैलेस कहलाता था, जबकि मीर अली नवाज ने 75,000 रुपए सिर्फ कश्ती पर लगा दिए। ये हिंदुस्तान की महंगी तरीन कश्ती थी। ये 13 फरवरी 1924 को खैरपुर पहुंची और मीर ने अगले दिन उसमें बाली बेगम के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। ये कैरोसिन ऑयल पर चलती थी और इसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम और बड़ी बिल्कोनी थी। मीर और बाली बेगम इस कश्ती पर अक्सर नारा कैनाल में सैर करते थे। बरतानवी हुकूमत ने दूसरी जंग अजीम के दौरान सिंध में मार्शल लॉ लगाया तो ये किश्ती अंग्रेज गवर्नर के कब्जे में चली गई। ये जंग के जमाने में गवर्नर के जाती और फौजी इस्तेमाल में रही। ये 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद एरीगेशन डिपार्टमेंट के हिस्से में आ गई। ये शाह ईरान, जनरल अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो, पीर पगाड़ा और जनरल ज़ियाउल हक के इस्तेमाल में भी रही। 2001 में फरयाल तालपुर नवाब शाह की नाजिम बनी। मोहतमा ने नवाब शाह में M.H. खोजा म्यूजियम बनाया। बाली की कश्ती उस वक्त तक नवादरात में शामिल हो चुकी थी। नाजमा ने हुक्म दिया और ये ट्रैक्टर ट्राली पर लाद कर नवाब शाह लाई गई। कश्ती रास्ते में ट्राली से गिर गई, टूट गई और फिर इसे घसीट कर नवाब शाह के म्यूजियम के सामने फेंक दिया गया। कश्ती के रहे सहे हिस्से खुली फिजा में पड़े पड़े जाया हो गए और यूं बाली और मीर अली नवाज की मोहब्बत की दूसरी निशानी भी जाया हो गई। नाज़रीन ग्रामी, दिलशाद मंजिल बाली और मीर अली नवाज की मोहब्बत की पहली निशानी थी। ये निशानी वक्त के हाथों बिक गई। ये अब अनड़ हाउस है। महल के नए मालकान ने मुजस्मे तोड़ दिए और इमारत की खूबसूरतियां प्लस्तर के नीचे छुपा दी। पेंटिंग्स भी गायब हो गईं और छत भी तब्दील कर दी गई। महल का अब सिर्फ स्ट्रक्चर और सुर्ख ईंटें बची हैं, या फिर महल के पिछवाड़ में बाली बेगम की खाली कब्र है। बाली बेगम बैक वक्त खुशनसीब और बदकिस्मत औरत थी। आप इसकी खुशनसीबी देखिए कि मीर अली नवाज ने इसके साथ इतनी मोहब्बत की कि वो आम तवाइफ से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान बन गई। और आप इसकी बदनसीबी भी मुलायजा कीजिए, वो जिंदगी में इज्जत पा सकी और ना ही मौत के बाद। वो जिंदगी में भी बाली थी और वो आज भी बाली है। वो कभी इकबाल बेगम ना बन सकी। वो मीर अली नवाज की हयात में इंतकाल कर गई थी। उसे इब्तिदा में अमानतन दिलशाद मंजिल के पीछे दफन किया गया और फिर वसीयत के मुताबिक इसकी मैयत को इराक शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त करबलाए मुअल्ला में दफन है। मीर अली नवाज इसकी मौत के बाद दोबारा दरवेश हो गए। खैरपुर में उस वक्त की एक दरवेशनी अल्लाह दित्ती फकीरनी होती थी। मीर को उससे अकीदत हो गई। अल्लाह दित्ती फकीरनी का इंतकाल हुआ तो मीर अली नवाज ने बाली की खाली कब्र में अल्लाह दित्ती को दफन कर दिया। यूं मोहब्बत की ये अजीब सुलगती तड़पती दास्तान इख्तिताम पजीर हो गई, लेकिन इसकी किरचियां आज भी नवाब शाह, खैरपुर और लाहौर में बिखरी पड़ी हैं। ये किस्सा आज भी लिखने वालों की तहरीरों में जिंदा है और शायद ये हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह